सोशल मीडिया पे आने की रीज़न एक तो डिप्रेशन, दूसरा लोगों की बातें और उनका डर। फैमिली में एक शादी का फंक्शन था, वहाँ पर हुज़ैफ़ा के साथ गई हूँ। तो आई थिंक हुज़ैफ़ा तब था 7 या 8 महीने का। तो बुज़ुर्ग ख़वातीन फैमिली की बैठी हुई थी, मैंने उनको सलाम किया। एक आंटी ने सब के सामने ना मुझे एक बात कही कि 7-8 महीने का बच्चा हो गया, अपना फ़ैशन देखो, अपने फ़ैशन का पता इतना किया हुआ, बच्चा अभी तक बैठा नहीं तुम्हारा, गर्दन भी होल्ड नहीं की उसने और सर भी तुमने टेढ़ा कर लिया है। मेरी पोती देखो 5 महीने की है तो बैठ भी रही है, गर्दन भी इसने संभाली हुई है। अपना फैशन कम करो, बच्चे के ऊपर ध्यान दो। शादी पे सब तैयार होकर जाते हैं, मैंने भी तैयार होकर जाना था। मसला ये था कि हुज़ैफ़ा जो है ना, एक तो सीपी चाइल्ड है, जो कि उनको बिल्कुल समझ नहीं है सीपी चाइल्ड होता क्या है, और हुआ है तो माँ बाप की वजह से हुआ है, क्योंकि माँ अपना फैशन करती है इसलिए बच्चा लेट हो गया। हुज़ैफ़ा 2 साल तक ना, हुज़ैफ़ा के नेक में ना स्टिफनेस इतनी ज़्यादा थी कि हुज़ैफ़ा जो गर्दन था ना वो सिर्फ यहाँ रखता था। 2 साल हुज़ैफ़ा ने गर्दन सिर्फ इस जगह रखी है, इधर को तो होती ही नहीं थी गर्दन। तो वहाँ पर 2 साल गर्दन रखी है, तो हुज़ैफ़ा का जो सर है ना यहाँ से ना बिल्कुल बैठ गया। मुझसे ना वो वाली बात नहीं है बताओ, और यहाँ पे ना हुज़ैफ़ा का सर बैठ गया, बिल्कुल एक टेढ़ा हो गया। तो जी माँ की गफलत की वजह से हुआ है, क्योंकि माँ ने फैशन किया हुआ है। तो उसी वक्त मैं घर आ गई। उसके बाद मैंने 7 सालों में शायद कोई फंक्शन अटेंड किया हो, मैंने छोड़ दिया। दूसरा वाक़या ये है कि हमारे घर कुछ ख़वातीन आई हैं, तो मैं काम कर रही थी, हुज़ैफ़ा बेड पे लेटा हुआ था। तो जी माँ तो कामों में लगी रहती है, बच्चा देखो ऐसे लेटा हुआ है, इस वजह से बच्चा जो है ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मेरे फ़लाँ का कोई बच्चा था, उसके पट्ठों में खिंचाव था, उसने मालिशें कर 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 करके ना अपना बच्चा ठीक कर ली, तो मालिश ही नहीं करती है। माँ फैशन करे तब भी माँ का कसूर है, बच्चा ऐसा हो गया। अगर माँ घर के काम कर रही है तब भी माँ का कसूर है कि बच्चा ऐसा। उसके बाद मैंने हर तरह के फंक्शन में जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, लोगों से छुपना शुरू कर दिया कि मेरा बच्चा ऐसा है, लोग कह रहे हैं मेरी वजह से ऐसा हुआ है। 3 साल तक मैं डिप्रेशन में रही हूँ, किसी से नहीं मिलती थी, डरती थी लोग बातें करेंगे, कहीं पर नहीं जाना मैंने, घर में सिर्फ रहना है। 3 साल तक शदीद किस्म का डिप्रेशन था मुझे। फिर मैंने सोचा मैं क्यों डरूं, मैं अपने इस डर को ख़त्म करूं। कैसे ख़त्म करूं? मैं लोगों को बताऊं कि मेरी वजह से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, जो मेरा कसूर नहीं है, अल्लाह ने मुझे चुना है ऐसे बच्चे के लिए। तो फिर मैं सोशल मीडिया पे आई कि लोगों को अवेयरनेस दूं, ये बच्चे स्पेशल क्यों होते हैं और ये माँ बाप का कसूर नहीं होता इनमें।